हम शुरू करते हैं आज का लेसन। हिंदी की जो नींव है, आर्ट की जो नींव है, वो 3 स्तंभ पे टिकी हुई है। एक तो मेहंदी के कोन के ऊपर हमारा प्रेशर, दूसरा स्पीड और तीसरा मूवमेंट। तो इस नींव को मजबूत करने के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट है। अगर हम उस 3 एलिमेंट की जम के प्रैक्टिस करते हैं तो हम इस नींव को मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है लाइन। और जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो है सीधी वाली लाइन। लेकिन हमें सिर्फ यही लाइन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें हर तरह की, हर डायरेक्शन में मेहंदी की लाइन की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से ये एलिमेंट हमें मदद करता है हमारी मेहंदी की प्रैक्टिस में। तो स्पीड और प्रेशर का जो कंट्रोल है उसको लाइन एलिमेंट हमें हेल्प करता है सीखने में। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मूवमेंट क्यों नहीं, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने में भी मूवमेंट तो आता है। हाँ जी, जरूर आता है, लेकिन लाइन में मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। जैसे कि अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करें तो एक ही दिशा में वो मूवमेंट आएगा, तो मूवमेंट का उसमें जो पार्ट है वो बहुत ही कम है। और इसीलिए हम स्पीड और प्रेशर के कंट्रोल को सीधी लाइन के साथ हम जोड़ते हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है और प्रेशर कम है तो वो लाइन टूटेगी। अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा है और स्पीड कम है तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी आएगी। तो इसीलिए जब आप शुरुआत करो, अगर आप बहुत नए आर्टिस्ट हो तो बहुत ध्यान से, धीरे से आप अपने हाथ को, अपने कोन को चला के बहुत ही अच्छी वाली लाइन ड्रॉ करने की आप प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस कई बार बोरिंग लगती है और इसीलिए हमने अपने मटेरियल में बहुत सारे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो प्रैक्टिस करके आप आगे जाके उस सारे एलिमेंट को अपने मेहंदी में फिलर एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि जब भी हम लाइन वगैरह ड्रॉ करें तो क्या हमारा कोन सरफेस को टच करना चाहिए, मैं बताती हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट ये बताते हैं कि जब भी आप लाइन ड्रॉ करो तो प्लीज अपने कोन को सरफेस से टच मत करो, तभी आप बहुत खूबसूरत लाइन ड्रॉ कर पाओगे। जैसे आप शायद देख रहे हो कि मेरा कोन सपाटी से बहुत ऊपर है, लेकिन इतना ऊपर लेके भी आपको लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लेके आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन की शुरुआत करो, खत्म करनी है, प्रेशर बंद और कोन को टच कर दिया, लाइन हमारी कंप्लीट। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से, कोई भी ध्यान दिए बिना भी आप इस तरह से ड्रॉ कर पाओगे। दूसरी एक बात, अगर आपको मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो ज्यादातर हम क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ा के हम इस तरह से मोटी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन कई बार हमारा प्रेशर कोन के ऊपर एक समान नहीं बनता तो वो लाइन हमें परफेक्ट नहीं मिलती। इसीलिए एक छोटी सी ट्रिक हम ये इस्तेमाल करते हैं कि हम 2 पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं। जितनी थिकनेस की हमें मोटी लाइन बनानी हो उसको ध्यान में लेके फिर बीच में हम प्रेशर बढ़ा के लाइन को भर देते हैं इस तरह से, तो हमें परफेक्ट मोटी वाली लाइन मिलती है। और जैसे मैंने कहा, हम हर तरह की लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, सीधी, क्रॉस, हर दिशा में हम लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा फ्रिल एलिमेंट। फ्रिल एलिमेंट हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो किसी बेस लाइन के ऊपर हो, हर दिशा में हम लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो दूसरा एलिमेंट है वो है हमारा फ्रिल एलिमेंट। फ्रिल एलिमेंट हम जब भी ड्रॉ करते हैं तो वो किसी बेस लाइन के ऊपर होता है, या तो वो बेस लाइन सीधी होती है, कर्व होता है, या तो कोई भी शेप होता है।
तो फ्रिल को ड्रॉ करने के लिए भी हम कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि फ्रिल का जो हमारा शेप है वो है हमारा यू, अल्फाबेट यू। और जब भी हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपका मूवमेंट बहुत ही स्मूथ हो, इतना स्मूथ हो कि वो आपकी बेस लाइन को पुश ना करे। वरना कई बार बिगिनर्स के साथ ये होता है कि उनका मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बेस लाइन को इस तरह से पुश करते जाते हैं, तो बेस लाइन हमारी खराब हो जाती है। तो ये ना हो, इसलिए आपका मूवमेंट, अगर आप नए हो तो बहुत ही धीरे से हल्के हाथों से आप फ्रिल ड्रॉ करोगे और बेस लाइन को आपकी फ्रिल सिर्फ और सिर्फ टच करके वापस आएगी। और जब आप हाथ को इस तरह से धीरे धीरे मूव करते हो तो आपके हाथ की मसल मेमोरी और ब्रेन के बीच में बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जो आपको स्पीड में जब आप ड्रॉ करोगे उसमें हेल्प करेगा। अब दूसरी बात कि जब हम फ्रिल को ड्रॉ करते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन होती है, कॉमन लाइन होती है, उस पे हमारा कोन 2 बार चलता है। तो वहां पे हमें प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना वो लाइन हमारी मोटी हो जाएगी। अगर हमारा प्रेशर इस तरह से चलेगा तो बीच की लाइन हमारी मोटी होने की संभावना हो जाती है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात कि कई बार हम फ्रिल ड्रॉ करना शुरू करते हैं, बड़ी फ्रिल से शुरू करके धीरे धीरे वो हमारी हाइट कम होती जाती है। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो जब आप बिगिनर हो तो आप एक हल्की सी रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हो प्रैक्टिस करते वक्त, और इस तरह से आप अपनी फ्रिल की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रिल को भी ड्रॉ करते वक्त कई बार कई आर्टिस्ट सरफेस को टच नहीं करते, वो ऐसे ही अपना कोन ऊपर रख के फ्रिल को ड्रॉ करते हैं, लेकिन उसमें आपकी स्पीड और प्रेशर का कंट्रोल बहुत ही जम के होना जरूरी है। तो इसीलिए हम जब फ्रिल ड्रॉ करते हैं तो हमारा कोन बहुत हल्का सरफेस को टच करता है, बहुत हल्के से। और जब भी आप फ्रिल की भी प्रैक्टिस करो तो उसको हर एक दिशा में करो, साइड पे, ऊपर, हर एक दिशा में आप प्रैक्टिस करो। और फ्रिल के साथ साथ उससे ही मिलता जुलता हमारा दूसरा एक शेप है, उसी फैमिली से है, वो है हमारा इस तरह का कर्व। इसमें मूवमेंट थोड़ी बढ़ आएगी, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी मूवमेंट के लिए। अब जो हमारा तीसरा एलिमेंट है जो हमें प्रेशर की प्रैक्टिस करवाता है, वो है डॉट एलिमेंट।